15 जनवरी बसपा के लिए खास दिन, मायावती के लिए खास दिन, हैप्पी बर्थडे वाला दिन, जिस दिन का बसपाइयों को इंतजार रहता है। और हर बार इस दिन अपने जन्मदिन पर मायावती मीडिया के सामने आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया कहती हैं। तो इस बार भी बसपा सुप्रीमो ने पीसी की। इस दौरान उन्होंने कई अहम बातें भी कही, जिनकी काफी चर्चा भी है। लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा में कुछ तस्वीरें हैं, जिन्हें खुद मायावती ने सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिनमें चमकीले कपड़ों में चमकती मायावती के पीछे खड़े एक चेहरे पर चर्चा तेज है, जिनको लेकर तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। दावे की क्या इस लड़के को भी मायावती बसपा में देने वाली है कोई बड़ी जिम्मेदारी? इस चेहरे को गौर से देखिए। हल्के नीले रंग की शर्ट और काले रंग के कोट में दिखाई दे रहे ये हैं ईशान आनंद, जो मायावती के साथ मीडिया के सामने फोटो खिंचवाते हैं। उनके पीछे उनके साथ आते जाते दिखाई देते हैं। ये है मायावती के दूसरे भतीजे आकाश आनंद के छोटे भाई आनंद कुमार के दूसरे बेटे। दरअसल जिस तरह से मायावती बसपा दफ्तर में ईशान आनंद के साथ पहुंची, न केवल ईशान के साथ पहुंची बल्कि उनको बुलाकर फोटो भी खिंचवाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। उसके बाद कहा जाने लगा कि क्या मायावती ईशान आनंद की बसपा में लॉन्चिंग के लिए सब कुछ कर रही हैं? क्या अब ईशान की भी राजनीति में एंट्री होने वाली है? दरअसल कहा यह भी जा रहा है कि मायावती के भाई आनंद कुमार, जो कि बसपा की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, उनकी तबीयत आजकल नासाज है। यही वजह है कि दिल्ली चुनाव में भी उनकी वैसी भागीदारी देखने को नहीं मिल रही है। प्रमुख चेहरे के तौर पर आकाश आनंद ही दिल्ली चुनाव में मोर्चा संभाले हैं। तो सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर कहा जाने लगा कि आकाश आनंद के साथ भाई को उतारकर मायावती बसपा के भविष्य को तैयार कर रही हैं। हालांकि पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि फिलहाल ईशान आनंद को लेकर ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। ईशान आनंद को कोई सियासी लॉन्चिंग नहीं की जा रही है, बल्कि महज परिवार के कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। दावा किया जा रहा है कि मायावती के जन्मदिन पर उनके भाई का पूरा परिवार साथ था। आपको बता दी कि लंदन में पढ़ रहे ईशान पर फिलहाल बिजनेस संभालने की जिम्मेदारी है और वो सियासत से दूर ही रहते हैं। मायावती के बड़े भतीजे आकाश आनंद ही फिलहाल बसपा की सियासत करेंगे और ईशान आनंद सियासत नहीं बल्कि बिजनेस ही संभालेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर इन चर्चाओं में कुछ लोग मायावती पर हमलावर भी हैं, आलोचना भी कर रहे हैं, क्योंकि एक वक्त पर मायावती ने कहा था कि वो राजनीति में अपने परिवार से किसी को लेकर नहीं आएंगी और उनके बाद कोई दलित ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा। तो आकाश आनंद के बाद ईशान आनंद की चर्चाओं के बीच में विरोधियों को मानो हमले का मौका मिल गया है। वैसे आलोचना तब भी हुई थी जब मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, और तब भी जब बीच लोकसभा चुनाव मायावती ने आकाश आनंद को अपरिपक्व बताते हुए जिम्मेदारियों से हटा दिया था और कुछ वक्त के बाद फिर से आकाश आनंद की वापसी भी करवाई थी। लेकिन ईशान आनंद को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं और जो पारिवारिक सूत्रों का दावा है, उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।